लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है गुरु की करुणा। सद्गुरु अंतःकरण के अंधकार को दूर करते हैं, आत्मज्ञान की युक्तियां बताते हैं। गुरु प्रत्येक शिष्य के अंतःकरण में निवास करते हैं। वे जगमगाती ज्योति के समान हैं, जो शिष्य की बुझी हुई हृदय ज्योति को प्रकटाती हैं। गुरु मेघ की तरह ज्ञान वर्षा करके शिष्य को ज्ञान वृष्टि में नहलाते रहते हैं। गुरु ऐसे वैद्य हैं जो भवरोग को दूर करते हैं। गुरु वे माली हैं जो जीवन रूपी वाटिका को सुरभित करते हैं। गुरु अभेद का रहस्य बताकर भेद में अभेद का दर्शन करने की कला बताते हैं। इस दुख रूप संसार में गुरु कृपा ही एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो मनुष्य को आवागमन के काल चक्र से मुक्ति दिलाता है। सच्चे सद्गुरु शिष्य की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की मस्ती देते हैं, भक्ति की सरिता में आवागमन कराते हैं और कर्म में निष्कामता सिखाते हैं। इस नश्वर शरीर में अशरीरी आत्मा का ज्ञान कराकर जीते जी मुक्ति दिलाते हैं। गुरु अपने शिष्य से और कुछ नहीं चाहते। वे तो कहते हैं, तू मुझे अपना उरांगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु पादुका पूजन करते हुए मंत्र दोहराएंगे। कवित्व वाराशि निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावां
बुधमालिकाभ्यां दूरीकृता नम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अर्थात जो ज्ञान के सागर हैं, जो पूर्ण चंद्र के समान हैं, जो दुर्भाग्य की आग में वर्षा करने वाले मेघों के समान हैं, जिनके विनम्रता से पूजा करने पर अपने आप समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, उन श्री गुरु पादुकाओं को बारंबार नमस्कार है। कहानी। एक महात्मा हो गए स्वामी राम। स्वामी राम तीर्थ नहीं, दूसरे संत थे। उनके गुरु बड़े उच्च कोटि के संत थे। स्वामी राम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, प्रायः बच्चों में स्वार्थ परायणता देखी जाती है। वे अन्य बालकों को कुछ भी नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे बचपन में ही सब कुछ दे देने की, स्वार्थ रहित सेवा करने की सुंदर शिक्षा मिली अपने पूज्य गुरुदेव से। उन दिनों मैं पर्वता में निवास करता था और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता था। एक दिन दोपहर को हाथ पैर धोकर भोजन करने बैठा। भोजन प्रारंभ करने ही वाला था कि गुरुदेव आकर बोले, रुक जाओ, एक वृद्धात्मा आए हैं। उन्होंने कई दिनों से भिक्षा नहीं की है, तुम अपना भोजन उन्हें सहर्ष समर्पित कर दो। मैं क्यों दूं? मैं भी तो भूखा हूं और मुझे कल ही भोजन मिलेगा। गुरुदेव मेरे इस व्यवहार को मुझे समझाते हुए बोले, तुम मरोगे नहीं, उन्हें श्रद्धा भाव से भरकर भोजन दे दो। मैं भूख से क्षुब्ध हूँ। मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो सकती है जो मेरे लिए परोसा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। जब गुरुदेव मुझे न समझा सके तो बोले, मैं तुम्हें स्वामी जी को अपना भोजन समर्पित करने की आज्ञा देता हूँ। वृद्धात्मा भीतर आए। गुरुदेव ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मुझे अपार हर्ष है कि आप यहाँ पधारें। कृपा करके इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैंने उखड़े स्वर में कहा, मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मुझे भोजन चाहिए। इतना उद्दंडतापूर्ण उत्तर सुनने पर भी गुरुदेव मुझसे प्यार से बोले, बेटा, यदि तुम इन निर्बल क्षणों में अपना आत्मसंयम खो बैठे तो जीवन में भी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। जाओ, जल देकर स्वामी जी के पैर धो और भोजन कराओ। गुरुदेव की आज्ञानुसार मैंने महात्मा जी के चरण पखार के उन्हें भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि वे 4 दिनों से भूखे थे। महात्मा जी ने भोजन किया, प्रसन्न होकर बोले, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे बेटा, जा, मेरा आशीर्वाद है। जब तक भिक्षा तेरे सामने प्रस्तुत न हो, तुझे भूख कभी नहीं सताएगी। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस दिन से रात दिन सताती हुई क्षुधा से मुझे मुक्ति मिली, जो मुझे छिछोरा व्यवहार करने को बाध्य करती थी। उस दिन गुरुदेव ने मुझे निस्वार्थ का पाठ पढ़ाया। निस्वार्थ कर्मों को करने में जो सुखानुभूति होती है, आत्मज्ञान की उपलब्धि में वो एक आवश्यक सोपान है। तो देखा बच्चों, स्वामी राम का ये जीवन प्रसंग हमें बताता है कि शिष्य का परम मंगल किसमें है, ये तो सद्गुरु ही जानते हैं। भले ही शिष्य की अल्पमति में गुरुदेव की लीला समझ में न आए। गुरुदेव क्षमा के सागर हैं, तो शिष्य गलतियों का ढेर होता है। फिर भी गुरुदेव करुणा करके उसे तराश कर नायाब हीरा बना देते हैं। साखियां। बच्चों, अब हम गाएंगे साखियां। गुरुवर अब मैं शरण तिहारी। गुरुवर अब मैं शरण तिहारी, अनजाना पथ दूर नगरिया, रात कठिन अंधियारी, काम क्रोध मद लोभ मोह की, पग पग पर बटमारी। गुरुवर अब मैं शरण तिहारी।
84 का आना जाना, सिर पर गठरी भारी, जन्म मरण की दुस्तर नदियाँ, जर्जर नाव हमारी, गुरुवर अब मैं शरण तिहारी। स्वप्न लोक ये माया नगरी, भ्रमित सकल नर नारी, झूठे सारे रिश्ते नाते, झूठी दुनियादारी, गुरुवर अब मैं शरण तिहारी। मैं मेरी की भूल भुलैया, अहंकार अति भारी, करण करावन धार तुम ही हो, चरणन की बलिहारी, गुरुवर अब मैं शरण तिहारी। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए पर्व, बी कांड, सी चौपाई, डी छंद। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। श्री चित्र अथवा मूर्ति की पूजा क्यों? भगवान व सद्गुरु के श्री चित्र अथवा मूर्ति को ईश्वर का, सद्गुरु का प्रतीक माना जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति अथवा श्री चित्र बहुत लाभकारी है। साधक प्रतिमा में अपने इष्ट देव या गुरुदेव के दर्शन करके हृदय में उनके गुणों का स्मरण करता है। धीरे धीरे जब उनका श्री चित्र हृदय में अंकित हो जाता है, तब बाह्य श्री चित्र की आवश्यकता नहीं रहती। साधक को समझ में आने लगता है कि मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव केवल एक श्री चित्र में ही नहीं हैं, बल्कि वे तो सर्वव्यापक हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार का पूजन अर्चन साकार से निराकार की ओर जाने का एक साधन है। ऐसी दृढ़ भावना व विश्वास रखें कि मानो ईश्वर या सद्गुरु प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विराजमान हैं। हम नित्य उनका धूप दीप से पूजन आदि करें अथवा मानस पूजन करें तो ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष सानिध्य हमें प्राप्त होता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाकाली की पूजा उपासना में इतने तल्लीन हो जाते थे कि माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे बातचीत करती थीं तथा उनके हाथ से प्रसाद भी पाती थीं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा से इतनी तो तदाकार हो गईं कि सदैव प्रतिमा में समा गईं। पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, बहती हुई नदी, सागर, चंद्रमा, आकाश, प्रकृति या किसी वस्तु को अथवा भगवान या सद्गुरु के मुखमंडल को एक टक देखते देखते मन शांत हो जाए तो इसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। योगासन, पाद पश्चिमोत्तानासन। ये आसन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये आसन सर्वश्रेष्ठ है। विधि: कंबल या चटाई पर बैठकर दोनों पैरों को सामने लंबा फैला दें। फिर दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें और सिर को दोनों घुटनों के बीच में रखें। घुटने जमीन से लगे रहें। धीरे धीरे श्वास भीतर भरते हुए मूल स्थिति में आ जाएं। प्रारंभ में आधा मिनट इस आसन को करते हुए धीरे धीरे 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। लाभ: इससे उदर, छाती और मेरुदंड की कार्य क्षमता बढ़ती है। संधि स्थान मजबूत बनते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मन के गंदे विचारों से बचने के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। गतिविधि: सही पंक्तियों का मिलान कीजिए। आज की गतिविधि में आपको 5 पंक्तियां दी गई हैं, जिनकी पहली लाइन के आगे उनकी सही दूसरी लाइन का मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर 3 सुख नाही।
संतन ही में पाइए राम मिलन को घाट। संत मुक्ति के पोरिया तिनसों करिए प्यार। संतन की सेवा किए हरि के सेवा होए। सहजो भज हरि नाम को छांडी जगत का नेह। कूंची उनके हाथ है सुंदर खोलहि द्वार। अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह। सहजे ही खुली जात है सुंदर हृदय कपाट। सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माही। ताते सुंदर एक ही मति करी जाने दोए। स्वास्थ्य सुरक्षा। गुलकंद गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला पित्त शामक एक प्रमुख पदार्थ गुलकंद। आश्रम में प्रवाल पिष्टी, जावंत्री, सौंफ और इलायची से युक्त गुलकंद बनाया जाता है, जो बाजारू गुलकंद से अधिक गुणकारी व प्रभावशाली है। ये पित्त दोष, रक्त पित्त, रक्तचाप, कब्ज, प्यास की अधिकता, आंतरिक गर्मी बढ़ना, जलन आदि विकारों को नष्ट करता है और मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाता है। परिप्रश्नेन। उद्धव जी पूछते हैं, हे मधुसूदन, परम दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े में बड़े जो परमात्मा है, उनके ज्ञान का दान और उनका ज्ञान होने से किसी को भी दंड न देना। अभयदान। अभयदान सबसे बड़ा दान है। गीता में भी मैंने कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ही। सत्संग में अभयदान मिलता है। ज्ञान का चुटकुला। आता है समय ज्ञान भरे चुटकुले का। मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूं पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, ठीक है, मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई लिख देता हूं, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। सीख। छोटी छोटी बातों में डॉक्टर का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्वस्थ रहने के सरल प्राकृतिक उपाय सीखने चाहिए। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। रसना में अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर ना रहे ना रहे। मन मंदिर में गुरुदेव रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन गुरु का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। हमने तो सद्गुरु जी
हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। क्या करें क्या न करें, विघ्न बाधाओं व दुर्घटना से बचने का उपाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। रोज सुबह उठने पर और घर से बाहर जाते समय एक बार इस मंत्र का जप कर लें तो विघ्न बाधा रहित, दुर्घटना रहित गाड़ी अपने रास्ते सफर करती रहेगी और आपकी दुर्घटना आदि से रक्षा होगी। जीवन की शाम होने से पहले रोज उस त्रयंबक अर्थात परमात्मा में थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित्य ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा की न्यारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशा राम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर, पुरजे चकना चूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी, लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे दिखा। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग। विद्यार्थियों के लिए महान बनना आसान, भाग 2। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक लड़का, कहाँ का लड़का था बच्चे बताएंगे? महाराष्ट्र का लड़का, उसका नाम था रामानुजम। गरीब किसान का लड़का था। 8वीं क्लास पढ़कर उसको बेचारे को नौकरी करने जाना पड़ा बंबई की एक फर्म में, चपरासी की नौकरी। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, बंदियां बही खाते चलते थे। वो बही लिखने वाले कभी हिसाब करते करते थक जाते तो रामानुजम पूछता है, क्यों, क्या बात है? बोले रोज मेल नहीं मिल रहा है। 8-10 थे मुनीम लोग। बोले नहीं मिल रहा है तो मुझे पूछो। ऐसा कौन बोलता था? 8वीं पढ़ा हुआ किसान का लड़का रामानुजम। वो बड़े बड़े विद्वान जीवन भर जिन्होंने बही खाते लिखे, उनको जो हिसाब
नहीं बैठता था तो रामानुजम उनका हिसाब बैठा देता था। दंग रह गए। उन्होंने कहा तू गणित विद्या में इतना चतुर है तो मिस्टर हार्डी को अपनी योग्यता लिखकर क्यों नहीं भेजता है। गणितवेत्ता मिस्टर हार्डी हो गए विश्वविख्यात। रामानुजम ने क्या करा, गणित के थोड़े नमूने और थोड़ा सा परिचय लिखकर भेजा और मिस्टर हार्डी ने रामानुजम को यूरोप बुला लिया। रामानुजम से गणित के जो नमूने के सवाल पूछे उनका फटाक से जवाब, जो सवाल पूछे फटाक से जवाब। मिस्टर हार्डी हैरान हो गया कि लड़का है कि क्या है, फिरस्ता है, जुपिटर है, जुपिटर भी इतना जवाब जल्दी से नहीं दे सकता, आखिर ये क्या है। मिस्टर हार्डी ने मनोवैज्ञानिकों को और गणितवेताओं को एकत्रित किया। किसने एकत्रित किया? बच्चे सुन रहे हैं? किसने एकत्रित किया? हार्डी। क्यों एकत्रित किया? रामानुजम के इस दिव्यता को जानने के लिए। रामानुजम कहाँ का था? किसका लड़का था? क्या पढ़ा था? और हार्डी किस विषय में विख्यात था? फिर भी रामानुजम से इतना प्रभावित था कि उसको एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ब्लैक बोर्ड पर कोई भी प्रश्न गणित का रखे और रामानुजम उसका उत्तर देगा। जो प्रश्न लिखा जाता रामानुजम एक टक देखते, आंख की पुतली तक नहीं हिलने देते। और एक टक देखकर रामानुजम जहां रोज तिलक करके शिव का ध्यान करते थे, उस शिव स्वरूप का सुमरन करते करते ध्यानस्थ हो जाते एक पल के लिए और फटाक से बोल देते। मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि इसका तीसरा नेत्र खुला है। भगवान शिव विद्या के तो धनी है, शिव तो ओघड़ दानी है भगवान शंकर, और इनका पिता इनको बचपन में गुरु के पास ले जाता और गुरु ने ध्यान कराया और भगवान शिव की कृपा के कारण इनका ज्ञान नेत्र खुला है। इसलिए रामानुजम इतना महान बन गया है, 8वीं पढ़ा हुआ लड़का भी। एक बार रामानुजम सड़क क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल में पट्टा बंधा, एक्सरे हुआ, पट्टा बंधा। रामानुजम को पीड़ा तो हो रही थी लेकिन रामानुजम की आंखों में चमक थी, वे हंस रहे थे। डॉक्टर चकित हो गए कि लड़का तुझे पीड़ा नहीं होता है? बोले नहीं, मुझे पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा मेरे हाथ को होती है। मैं तो हाथ का साक्षी हूँ, मैं तो अमर आत्मा हूँ और ये मरने वाले शरीर को पीड़ा होती है। पीड़ा से दुखी होऊंगा तो पीड़ा गहरी उतरेगी, लेकिन पीड़ा का साक्षी बनूंगा तो पीड़ा मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। आज तो जरा सा किसी को लगता मैं कहीं घूमने जाता हूँ एकांत में, खेतों में, तो कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता और मैं आंख लड़ा कर देखता हूँ तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दब जाती है। कभी कभी मैं मजाक में कुत्ता भौंके और मैं दौड़ता हूँ झूठ मूठ में, तो कुत्ता तो मेरा पीछा करता है, मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी मेरा पीछा करते हैं। तो दुख विघ्न और प्रॉब्लम आए, अगर आप डर जाते हो तो दुख विघ्न और प्रॉब्लम और उनका परिवार तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन आप हिम्मत करके दुख और विघ्नों के समय अपने आत्मा परमात्मा की चेतना जगाते हैं तो दुख और विघ्नों को कुचलकर आप आगे बढ़ जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। रामानुजम अस्पताल में भर्ती थे, रेस्ट कर रहे थे और भी थोड़ी चोटें लगी थी। मिस्टर हार्डी को पता चला और हार्डी रामानुजम से मिलने आया। अस्पताल के कमरे का खिड़की खुला था। हार्डी का 4 नंबर, प्लेट पे 4 नंबर लिखे थे, उन 4 नंबरों का 4 नमूना बनाकर गणित के रामानुजम ने तैयार कर दिया। हार्डी घूम के कमरे में पहुंचे तो रामानुजम ने 4 गणित के नमूने सामने रख दिए। एक नमूना हार्डी ने थोड़ी मिनटों में समझ लिया, दूसरा नमूना समझने में उसे 1-8 घंटा लगाना पड़ा, तीसरा नमूना समझने में मिस्टर हार्डी को 6 महीने का समय लगा, रोज थोड़ा बहुत जान, और चौथा नमूना हार्डी अपने जीवन काल में नहीं समझ पाया। मिस्टर हार्डी ने विल लिखा है कि रामानुजम का बताया हुआ नमूना है बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि तीसरे नेत्र की यात्रा किया हुआ विद्यार्थी है और वो 12 साल के बाद सच्चा साबित हुआ। बताओ सबके हृदय में वो शक्ति छुपी है कि नहीं छुपी है?
जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, चकमक में आग छुपी है, तिल्लों में तेल चकमक में आग, तेरा रब तुझ में है, जाग सके तो जाग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब मैं तुमको याद शक्ति बढ़ाने की थोड़ी बातें बताऊंगा, सुनना चाहोगे? तुम तेजस्वी बनना चाहोगे? मजबूत बनना चाहोगे? हाँ जी, तो सुबह नींद में से जब उठो तो शरीर को बराबर खींच लेना ताकि आत्मिक शक्तियां आए। जैसे इंजेक्शन खींचता है डॉक्टर अथवा पिचकारी तुम खींचते हो तो पानी आ जाता है, ऐसे तुम शरीर को बराबर खींचोगे तो तुम्हारी रगों में, नस नाड़ियों में, मन बुद्धि में उस परमात्मा की चेतना का ज्यादा संचार होगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये तुम कर सकते हो सुबह नींद में से उठते समय बराबर। बिल्ली और कुत्ता जब नींद में से उठता है ना, बड़ा अपने को खींचता है। बिल्ली कुत्ते को बराबर सोफा नहीं मिलता है, डिनर नहीं मिलता, नाश्ता नहीं मिलता, फिर भी और प्राणियों की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव रहते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। बुढ़े आदमी भी अगर सुबह ऐसा प्रयोग करे तो बड़ी बड़ी टॉनिकों से जो लाभ नहीं होता, ये इस प्रयोग से लाभ बिल्कुल होता है। कई वृद्धों को मैंने ये बताया और उनको लाभ हुआ है। बच्चे भी कर सकते हैं और बच्चों के बाप भी कर सकते हैं और बच्चों के दादा भी कर सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग है, तुम लोग करोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ, उगेगी कभी न कभी। बच्चे तुम चिंता मत करना और बच्चियां तुम डरना मत, नहीं उगेगी तुमको। राजा जनक की दरबार में एक बार गार्गी पहुंच गई। गार्गी को देखकर पंडितों ने मुंह घुमा लिया, नाक सकोड़ लिया। गार्गी ने पूछा, भो पंडितों क्यों मेरे को देखकर आप सक जाते हैं? बोले, तू एक अबला और पंडितों की दरबार में आई। गार्गी ने मुझ पर हाथ घुमाया, मैं अबला? मैं अबला नहीं, अबला तो तुम हो कि तुम्हारा खुदा या भगवान साथ में बिस्त में कहीं रखा है। मेरा भगवान तो मेरा दिल में है और रोम रोम में रम रहा, इसलिए उसका नाम राम है। मेरा भगवान तो मेरा आत्मा है, मैं अबला नहीं, मैं तो सबला हूँ। ऐसा करके जनक की दरबार में गार्गी ने मुझ पे हाथ रखा, तो आशाराम की दरबार में तुम भी रख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। करोगे प्रयोग, बनोगे महान। पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। हरि ओम हरि ओम। सुबह शरीर को 1-8 मिनट खींच लिया, फिर 1 मिनट 2 मिनट बिस्तर पे बैठ के शांत हो गए। आज मैं विद्या अध्ययन करने में आगे बढ़ूंगा क्योंकि भगवान की तमाम शक्तियां मेरे साथ है। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम। जिस भगवान का नाम आपको अच्छा लगे उस भगवान को प्रार्थना करके दोनों हाथ देकर फिर बिस्तर छोड़ना। फिर नहाते समय कई बच्चे क्या करते हैं, अरे नहाता है कि भागता है? नहाते समय नल के नीचे या तो लोटा भरकर, चंबू भरकर पहले सिर पे डालो, बराबर सिर को रगड़ो। सिर को रगड़ कर जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ थोड़ा सा हाथ घुमा दो ताकि वो मस्तिष्क का हिस्सा आपका ज्यादा डेवलप हो, सेंसिटिव हो सके तो छोटी सी चोटी भी रख दो, जैसे मैंने रख रखी है, नारायण जोगी ने रखी है। ठीक है? ठीक है, कर सकते हो? हाँ। फिर क्या करोगे? नहाते समय जरा यहाँ थोड़ी रगड़ मार के दाएं कान के तरफ जो नाड़ी है आती है उस पर हल्का सा हाथ घुमा देने का। इतना हो गया बस। लेकिन ब्रश के बाद थोड़े 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास पानी पियोगे तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी और याद शक्ति में बहुत फायदा होगा। 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास पानी। फिर स्कूल जाना है जल्दी जल्दी तो ठीक है, वक्त मिलता है नहीं तो थोड़ा वक्त निकालकर भ्रामरिक प्राणायाम करो। 5 भ्रामरिक प्राणायाम अभी हम करेंगे, बाद में तुम धीरे धीरे 5 में से 7 और 7 में से 8, 9, 10 भ्रामरिक प्राणायाम करो। तुम्हारी याद शक्ति तो बढ़ेगी, तुम्हारा मनोबल तो बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा आरोग्य भी अच्छा प्राप्त होगा तुम्हें। भ्रामरिक प्राणायाम सिखाऊं तुमको? करोगे? बड़े आसान है, कोई कठिन नहीं है।
पहले मैं करता हूं। दोनों पहली उंगलियां कान में डाल दी और फिर लंबा श्वास खींचा और हरिओम का उच्चारण करते करते आखिरी समय में होठ बंद किया। मैं पहले कर लेता हूं, देख ला तुम। श्वास ले रहा हूं, देखो कान में उंगली आ गई, कोनिया सीधी रह गई। हरिओम। नाभि केंद्र के पास जो शक्ति का केंद्र है उसमें आंदोलन पैदा होंगे। 7 बार इस प्रकार का ध्वनि करने से रोग के कीटाणु भी भाग खड़े होते हैं, हताशा निराशा छू होने लगेगी। और क्या क्या फायदा होते उसका हम वर्णन करूंगा तो समय उसी में चला जाएगा। इससे बहुत फायदा होता है, करो। लंबा श्वास। प्रश्नोत्तरी। सद्गुरु किस प्रकार शिष्य का कल्याण करते हैं? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ति की पूजा से क्या लाभ होता है? पाद पश्चिमोत्तानासन कैसे किया जाता है? सबसे बड़ा दान क्या है? सत्संग के अनुसार रामानुजम क्यों महान बन गया? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देते शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे
सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ए। महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है। गतिविधि का सही उत्तर स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर तीन सुख नाही, सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माही। संतन ही में पाइए राम मिलन को घाट, सहजे ही खुली जात है सुंदर हृदय कपाट। संत मुक्ति के पोरिया तिनसों करिए प्यार, कूंची उनके हाथ है सुंदर खोल ही द्वार। संतन की सेवा किए हरि की सेवा होए, ताते सुंदर एक ही मति करी जाने दोए। सहजो भज हरि नाम को छांडी जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह।